हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ईजिली। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो कक्षा 6ठी से लेके 10वीं के सारे विद्यार्थियों को पढ़ना है। और ये पाठ है, जो हमारा टॉपिक है आज हम उस पर बात करेंगे, यह है अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो आज हम अनुच्छेद लेखन क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, उसके लिखने के तरीके क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अनुच्छेद लेखन को लिख नहीं पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पाठ है हमारा वो है अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम इसकी एक बार परिभाषा को देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन है क्या, किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को मैं एक बार पढ़ता हूँ। अनुच्छेद लेखन क्या कहलाता है, किसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं? किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार एक अनुच्छेद में सुंदर ढंग से उपस्थित कर देना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुच्छेद लेखन क्या है, किसी विषय से संबंधित, यानी आपको एक टॉपिक दिया रहता है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसका सार, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना होता है और वो एक छोटा सा समरी बनाना होता है। जैसे पूरे एक लेसन का, पार्ट का एक छोटा सा जो समरी हम बनाते हैं, उसी को हमें क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें उसके विषय में लिखना है और वो एक छोटा समरी होगा, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। और क्या करना, उसे सुंदर तरीके से लिखकर उसे उपस्थित कर देना या प्रस्तुत कर देना या उसको प्रेजेंट करना, उसको लिख देना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या देखा, किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार एक अनुच्छेद में सुंदर ढंग से उपस्थित कर देना या प्रस्तुत कर देना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। हम साधारण और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है। सीधे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक विषय दिया रहता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। और क्या है, एक अनुच्छेद, यानी वो एक पैराग्राफ होगा। एक पैराग्राफ में ही आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिख देना होता है और विषय से संबंधित बातें होनी चाहिए। आप यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिख के आप विषय से संबंधित लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक दिया रहेगा मेरा प्रिय खेल, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, तो आप उसके ऊपर लिखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का क्या क्या ध्यान रखना होता है। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा? अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, विषय से संबंधित सभी बातों को एकत्र कर लीजिए। आप पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए कि जो विषय दिया है मेरा प्रिय खेल, उससे संबंधित क्या क्या बातें हो सकती है, उस एकत्रित कर लेना मतलब जमा कर लीजिए अपने दिमाग में। वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। जो आप सेंटेंस लिखेंगे छोटे लिखें और काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं वह पढ़कर समझ आए। तीसरा है, भाषा सरल हो, यानी जो आपका लिखने का जो तरीका होगा, भाषा होगा, वह सिंपल होगा। सीधे विषय के बारे में लिखेंगे। चौथा पॉइंट है, यहाँ आपको जो टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ आपको कोई इंट्रोडक्शन, भूमिका कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे आप टॉपिक पे लिखेंगे। पांचवा है, मुख्य बातों को लिखना। अब यहाँ बोला गया है कि जो आपका टॉपिक दिया रहेगा उसी से रिलेटेड आपको बात लिखना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखेंगे। छठा पॉइंट है, संक्षेप में लिखें। अनुच्छेद क्या है, उसे कम शब्दों में छोटा करके लिखेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, अगर पाठ का हमें समरी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 3, 4, 5, 6 पेज का जो हमारा पाठ होता है, लेसन होता है, उसको हम छोटा सा समरी बना देते हैं कि उसका मूल बात क्या है उसमें। ठीक है। सातवां है, 80 से 100 शब्दों में लिखेंगे, यानी 80 to 100 वर्ड्स में आप लिखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान देना होगा कि
हम महत्वपूर्ण बात क्या है और किस तरीके से हम अनुच्छेद लेखन को लिखेंगे। यानी विषय से संबंधित हो, वाक्य छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा सरल होगी, विषय के बारे में लिखेंगे, मुख्य बातों को लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे और 80 से 100 शब्दों में लिखेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में। तो आज मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा कि अनुच्छेद लेखन क्या है और निबंध लेखन क्या है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं और निबंध लेखन हो गया एसे राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे पॉइंट आउट की है। जैसे अनुच्छेद क्या होता है, उसमें एक अनुच्छेद होगा, यानी एक पैराग्राफ में हम लिखते हैं अनुच्छेद। 5 नंबर का अगर आपका आता है तो आपको एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में आपको सारे बात खत्म कर देने हैं। आपने पैराग्राफ को चेंज नहीं करना है। लेकिन निबंध में क्या है, अनेक अनुच्छेद होते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ नहीं, कई पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शब्द 80 से 100, यानी जो शब्द होगा आपको 80 to 100 वर्ड में लिखना होगा। लेकिन निबंध में क्या है, आप 250 से ज़्यादा वर्ड आप लिखते हैं। 250 से ऊपर ही हम अनुच्छेद में, निबंध में लिखते हैं। सॉरी, अनुच्छेद छोटा होता है। अनुच्छेद जो है वो छोटा होगा, यानी एक पैराग्राफ का होता है। तो सिंपल बात है, छोटा होगा। निबंध काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपके शब्द बढ़ रहे हैं, आप 250 शब्दों से ज़्यादा में लिख रहे हैं, तो क्या है, निबंध आपका बड़ा होगा, वहाँ पे अनेक पैराग्राफ होंगे। उसके बाद अनुच्छेद में क्या है, हमें कम शब्दों में ही मुख्य बातों को लिख देना होता है, जो चौथा पॉइंट है। और अगर हम यहाँ देखेंगे, चौथा पॉइंट निबंध की बात करेंगे, तो मुख्य बात और अनेक बातों का समावेश। यहाँ हम मुख्य बात को तो लिखते ही हैं और साथ ही साथ हम विषय से संबंधित अनेक बातों को हम और ज़्यादा करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमें कक्षा 6ठी से 10वीं तक एग्ज़ाम में, जैसे बच्चों के मैट्रिक में भी अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आता है, आपको टॉपिक दिए रहते हैं। कभी कभी आपको संकेत बिंदु भी दिया जाता है कि आप इन सब पॉइंट को लेके आप लिखें। तो बच्चों को ये ध्यान देना होगा कि आप इन जो भी आपको संकेत बिंदु दिया रहेगा या पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंटों को लेकर आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सब बातों को ध्यान देंगे कि अनुच्छेद लेखन जो है वह छोटा होता है, उसमें एक पैराग्राफ होता है और विषय से संबंधित हमें लिखना होता है। लेकिन निबंध लेखन जो है वह काफ़ी बड़ा होता है और उसमें अनेक पैराग्राफ आते हैं। तो हमें एग्जाम से रिलेटेड हमारा क्या है, अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें। एक बार समझना है, वीडियो को आप दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद लेखन क्या है। थैंक यू बच्चों।